कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए आज तीसरी बार ईडी के सामने पेश होंगी। इधर सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है। एक दिन पहले भी जब सोनिया से पूछताछ हो रही थी तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा, देश का हर नागरिक डरा हुआ है, बार बार सोनिया गांधी को बुलाना, आखिर क्या पूछताछ करते हैं, इन्हें क्यों टारगेट बना रहे हैं। एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक के साथ ही भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। एक एयरोस्पेस वैज्ञानिक होने के साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। भारत में हर कोई उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। उन्होंने कहा कि बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉक्टर कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं। उनकी दी शिक्षा और मार्गदर्शन हमेशा प्रेरित करती रहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। सदन में आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिस पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार है। बता दें कि 24 जुलाई को सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर रणनीति बनी थी। बीजेपी के आरोप पत्रों का कांग्रेस विधायक जवाब देंगे। रायपुर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा पीएम मोदी के दिल से जुड़ा है। देश भर के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रदेश के बूथ स्तर पर योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ इस अभियान में अव्वल रहेगा। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। प्रदेश भर में गांव-गांव में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इंदौर के नवनिर्वाचित महापौर को अब तक शपथ ग्रहण का इंतजार है। चुनाव परिणाम के एक हफ्ते बाद भी अब तक नगर सरकार का गठन नहीं हो पाया। वहीं एमआईसी सदस्यों के लिए भी जोड़तोड़ जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 640 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3919 के पार हो गई है। इस दौरान प्रदेश में 610 मरीज भी डिस्चार्ज हुए। रायपुर में सबसे ज्यादा 224 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं दुर्ग में 55 नए मरीज मिले हैं। जेल में काम करने के बदले कैदियों को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका में शासन के जवाब पर याचिकाकर्ता ने असंतोष जाहिर किया है। याचिकाकर्ता संजय साहू ने कहा कि ये राशि पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंच रही है। मामले की सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने शासकीय जवाब से असंतुष्ट होकर अपना जवाब पेश करने के लिए समय लिया है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह से पहले दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कटेकल्याण इलाके में डीआरजी जवानों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया। बताया जाता है कि कटेकल्याण के जबरामेटा में नक्सली की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर डीआरजी की टुकड़ियां मौके के लिए निकली और जहां नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, बाद में जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। कोरबा के गेवरा स्टेशन से बंद यात्री ट्रेनों को फिर चालू करने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया, जिसे जबरदस्त जन समर्थन मिला। रेल रोको आंदोलन के कारण करीब 3 घंटे तक कोयला परिवहन बाधित रहा। कसमुंडा के व्यापारियों और ऑटो संघ ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। धमतरी जिले के मगरलोक क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों ने जमीन संबंधित 12 राजस्व प्रकरणों को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। आदिवासी परिवारों का आरोप है कि उनकी जमीन को छल करने गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत के सालों बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। श्योपुर के बीरपुर थाना क्षेत्र में उपसरपंच चुनाव के दौरान 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें महिला और पुरुषों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी कर दी, साथ ही लाठी डंडे भी चलाए, जिससे 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों के इलाज के लिए बीरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाजापुर जिले के बावलिया खेड़ी गांव में दलित लड़की को स्कूल जाने से रोकने और उसके भाई के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दलित समाज जन अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने मोर्चा खोलते हुए एसपी ऑफिस का घेराव किया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सिंगरौली में वन कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आरोपी स्थानीय विधायक का बेटा है, जिसने वारदात को अंजाम दिया था। अब विधायक पुत्र को गिरफ्तार करने पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे हैं, जिसके चलते आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी खुलेआम कोयला चोरी के धंधे को भी अंजाम दे रहा है। जशपुर जिले के आरा चौकी इलाके 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 65 वर्षीय
भिनसोबाई की हत्या जादू टोने के शक में की गई। आरोपियों ने कनपटी पर गोली मारकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया था। दमोह में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक नवजात भ्रूण को नदी में फेंकने जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के कोटा गांव का है। सतना जिले में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। तांगी गांव में बकरी चराने गए 3 चरवाहे बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में अब तक बिजली गिरने की घटनाओं में 50 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। दंतेवाड़ा में सड़क हादसे में दूल्हा समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई। बताया जा रहा है कि बंजारी घाट में एक ट्रक ने पिकअप वाहन को सामने से टक्कर मार दी। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पन्ना के अजयगढ़ जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक आरोपी ने गर्भवती महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, आरोपी ने महिला से मारपीट भी की। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में 9वीं की छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। करीब 1 साल बाद परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहां छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले लिपिक की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया है और आरोपी लिपिक को सस्पेंड पर जांच टीम गठित की है। शुरुआती तौर पर पता चला कि नशे में धुत होकर लिपिक ने छात्रा को स्कूल में बुलाया और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। मुरैना जिले के नेशनल हाईवे 44 पर यातायात और सिविल लाइन पुलिस ने 2 गाड़ियों सहित 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर गांजे को लेकर हरियाणा जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 15 लाख रुपए और वाहन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी पुलिस ने तस्करों से कुल 35 लाख का सामान बरामद किया है। इंदौर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में गांजा से ले जा रहे ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। लोडिंग वाहन से करीब 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। गांजा उड़ीसा से लाया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही और भी खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं मौके पर एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 5 बाइक और 2 लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जजपुर जिले में ATM बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को कुनकुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने ATM बदलकर 3 अलग-अलग जगहों से लाखों रुपए की ठगी की थी। वहीं शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और सभी के पास से घटना में प्रयुक्त स्वाइप मशीन, ATM कार्ड, एक्सक्लूसिव कार, देसी कट्टा, 3 मैगजीन जैसे सामान बरामद किए गए हैं। ग्वालियर में रक्षाबंधन के पहले बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री की आवक बढ़ गई है। इसे रोकने ग्वालियर में अगले 2 हफ्ते में 90 नमूने का टारगेट रखा है, जबकि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करा चुके कारोबारियों की संख्या 14,000 है। कोरबा में एक एक्टिवा को स्टार्ट करने के दौरान अचानक आग लगी और एक्टिवा देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि एक्टिवा सेकंड हैंड खरीदी गई थी और पहले ही दिन युवक अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकला था। इस दौरान जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया गया उसमें आग लग गई और हादसे का वीडियो भी सामने आया है। मुरैना में बर्खास्त सिपाही ने एक युवक का अपहरण कर लिया और उसे नूराबाद ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को ट्रेस कर लिया और घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। आरोपी ने युवक से अपने बैंक खाते में 10,000 रुपए भी डलवा लिए। कटनी जिले के मंगतराम हॉस्पिटल में MPEB ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एक्सरे मशीन मीटर लूट से अधिक लूट पर चलती हुई पाई गई, जिसके आधार पर MPEB ने चालानी कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान हॉस्पिटल संचालक मौके से गायब हो गया। ग्वालियर के टेकनपुर BSF अकादमी ने मासूम को उसकी मां से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उसने SP कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि स्कूल के बोर्डिंग में भर्ती बच्चों की भर्ती कराई जा रही है, जिसके बाद पति ने पत्नी से तलाक की मांग की है। बलरामपुर जिले के बलंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक महिला को इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बालाघाट में रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों का नक्सली कनेक्शन साबित नहीं हो पाया है। ये जानकारी खुद सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की गई है। मामले में गिरफ्तार किए गए ठगी के 4 आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया है। जांजगीर चांपा की
बाराद्वार पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया। महिला परामर्श केंद्र जांजगीर में भी दोनों पक्षों का समझौता नहीं हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की। जांजगीर की चापा पुलिस ने पति की हत्या करने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घटोली चौक इलाके में शराबी पति से तंग आकर महिला ने उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। भोपाल में लिफ्ट लेकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर चोर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोर लिफ्ट लेने के बाद ड्राइवर को जमकर शराब पिलाता था, फिर ड्राइवर के वाहन को लेकर फरार हो जाता था। उमरिया के मुंगवानी में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर में तार जोड़ने गया था युवक, तब ये हादसा हो गया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने इंदवार सड़क पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से मौके पर कलेक्टर और एसपी को बुलाया गया। दतिया में बिजली समस्या से जूझ रहे 12 से ज्यादा गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हंगामे के बीच सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। विवाद के बीच मौके पर पहुंचे एसडीओपी के आश्वासन के बाद मामला शांत हो पाया। राजिम के वन परिक्षेत्र पांडुका इलाके के एक गांव में भालू की दस्तक से हड़कंप मच गया। भालू भोजन की तलाश में मुरमुरा गांव पहुंचा था। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद भालू वापस जंगल की ओर भाग गया। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इलाके में 15 हाथियों का दल फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों ने इलाके में एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला की जान बचा ली गई, लेकिन महिला खुद को बचाते घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। ग्वालियर के सीसा धातु के कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जम्मू और राजस्थान की कंपनियों ने कारोबारी के साथ 2 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। शिवपुरी में बीते दिनों कांवड़ियों की टोली से टकराए बाइक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव रखकर ग्वालियर बाईपास पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की है। जशपुर की कुनकुरी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लाखों की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने जशपुर जिले के अलावा सरगुजा, कोरबा सहित कई स्थानों से लाखों रुपए की हेराफेरी की। आरोपियों के पास से पिस्तौल, कारतूस, जेवर सहित महंगी कार भी बरामद की गई है। भानुप्रतापपुर के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के पर्चे फेंकने का मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी स्मृति सप्ताह मनाने का भी ऐलान किया। वहीं मामले में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। कोरिया में कोरोना कॉल से बंद ट्रेनों में से एक ट्रेन चिरविरी अनूपपुर का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये ट्रेन अब मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है, जिसको लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई है। भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। जिला संघर्ष समिति की बैठक में इस फैसला लिया गया है। तय हुए कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को भानुप्रतापपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंप दिया गया है। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षा प्रश्न पत्र में गड़बड़ी सामने आ रही है। बीबीए, बीसीए के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के बाद बीकॉम के इंग्लिश के प्रश्न पत्र में भी दिक्कत सामने आई है। वही मामले में कुलपति का कहना है कि वीवी में मॉडरेट ही नहीं है, इसलिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। खरोरा के देवर तिल्दा में किसान खाद की कमी से परेशान है। डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि छोटे किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है। समिति में 300 बोरी खाद आई थी, लेकिन इतनी खाद किसानों के लिए नाकाफी है। बस्तर में हो रही बारिश के चलते किसानों की चिंता बढ़ने लगी। बारिश से खेतों में पानी भरने से धान की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 127 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई है। बारिश के चलते कई किसान रोपाई का काम नहीं कर पा रहे। हालांकि अब तक 85,000 हेक्टेयर में धान की खेती की गई है। जशपुर जिले के बगीचा मुख्यालय में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रैली निकाली और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष नितिन राय ने सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की सरकार को खाड़ फेंकने का संकल्प भी दिलाया। भिलाई नगर पालिका निगम के बजट में बाजार विस्थापित होने की घोषणा के बाद व्यापारियों में खासी नाराजगी सामने आ रही है। दुर्ग थोक फल सब्जी व्यापारी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिलाई थोक सब्जी मंडी 1990 में सुभाष मार्केट पावर हाउस में होती थी, जिससे व्यवस्थापन के नाम से आकाशगंगा लाया गया, जिससे परेशानियां बढ़ेगी। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 45 लोगों के कल इलाज के दौरान मौत हो गई। इस केस में मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बोटाड में जहरीली शराब की घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही राज्य पुलिस बल को मादक पदार्थों के अवैध विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शुरुआती जांच में पता चला है कि रोजिद गांव में एक शराब दुकान पर 8 गांव के लोग शराब पीने आए थे, जहां शराब की जगह लोगों को मैथनॉल केमिकल दिया गया था। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा नेता प्रवीण नेटारू की मंगलवार को बेरहमी से हत्या कर दी गई। नेटारू भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। वारदात बेल्लारे इलाके में मृतक भाजपा कार्यकर्ता की दुकान के सामने हुई। हमलावर ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर इस बर्बर हत्या की निंदा की है। साथ ही कहा कि पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के तहत दंडित किया जाएगा। प्रवीण की आत्मा को शांति मिले। इधर कर्नाटक के बल्लारी और पुत्तूर में हत्या के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए। पीएम मोदी 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। 28 जुलाई को पीएम साबरकांठा के गाड़ौदा चौकी में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम चेन्नई की यात्रा करेंगे और लगभग 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वह गिफ्ट सिटी का दौरा करने के लिए गांधीनगर जाएंगे, जहां वे शाम करीब 4 बजे विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी मार गिराया है। यह एनकाउंटर कुलगाम के काठपोरा इलाके में चल रहा बताया जा रहा है कि यहाँ 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। इससे पहले 24 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रामपुरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए आज तीसरी बार ईडी के सामने पेश होंगी। इधर सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है। एक दिन पहले भी जब सोनिया से पूछताछ हो रही थी तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा, देश का हर नागरिक डरा हुआ, बार बार सोनिया गांधी को बुलाना, आखिर क्या पूछताछ करते हैं, इन्हें क्यों टारगेट बना रहे हैं। एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक के साथ ही भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। एक एयरस्पेस वैज्ञानिक होने के साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। भारत में हर कोई उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। उन्होंने कहा कि बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉक्टर कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं। उनकी दी शिक्षा और मार्गदर्शन हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाल लिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा। भारतीय टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुकी है और उसकी कोशिश अब क्लीन स्वीप पर है। भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले करीबी अंतर से जीते थे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज मिला है, जिसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। व्यक्ति के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिया गया। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। देश में अभी तक मंकी पॉक्स के 4 केस मिल चुके हैं। इनमें से 3 केरल, 1 दिल्ली में मिला है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 18,313 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 57 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,026 हो गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 20,740 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 640 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3919 हो गई है। इस दौरान प्रदेश में 610 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 224 मरीजों की पहचान हुई, वहीं दुर्ग में 55 नए मरीज मिले हैं। प्रिकॉशन डोज को लेकर भोपाल में आज से महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। एक दिन में 15 लाख से ज्यादा डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। अस्पताल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। 30 सितंबर तक 5 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। मध्य प्रदेश में बच्चों की बीमारियों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान चला रही है, लेकिन इंदौर में इस अभियान से कई कमियां सामने आ रही है, जहां जांच टीम को खून की जांच के लिए जरूरी डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर, वजन और बीपी मापने की मशीनें तक नहीं दी गई हैं। वहीं पूरे मामले में सीएमएचओ ने संसाधनों की कमी का हवाला दिया है। कांगो के शहर बुटेम्बो में मंगलवार को प्रदर्शनों में संयुक्त राष्ट्र के 3 शांति सैनिकों की मौत हो गई। इनमें 2 भारतीय थे। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कांगो में बीएसएफ के 2 बहादुर सैनिकों एससी शिशुपाल सिंह और एचसी सांवलाराम विश्नोई की शहादत पर गहरा दुख हुआ है। वे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल का हिस्सा थे। अपराधियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अफगानिस्तान के फैजाबाद में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र फैजाबाद से 89 किलोमीटर दक्षिण में जमीन से 200 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान में जून में आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिलीपींस में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूएसजीसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। भूकंप से अब तक किसी प्रकार का नुकसान की कोई खबर नहीं। बता दें कि बीते महीने भी फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय भूकंप दक्षिण फिलीपींस के सुरिगाओ डेल सुर प्रांत में आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। सदन में आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिस पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार हैं। बता दें कि 24 जुलाई को सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर रणनीति बनी थी। बीजेपी के आरोप पत्रों का कांग्रेस विधायक आज जवाब देंगे। भोपाल में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रदेश की 170 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। पहले अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। जेल में काम करने के बदले कैदियों को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका में शासन के जवाब पर याचिकाकर्ता ने असंतोष जाहिर किया है। याचिकाकर्ता संजय साहू ने कहा कि ये राशि पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंच पा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने शासकीय जवाब से असंतुष्ट होकर अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद पटवारी अमरलाल चंदेरिया को जमानत दी है। 8 जमानत याचिका खारिज होने के बाद 10 पौधे लगाने के लिए जमानत मिली है। इसी के साथ ही पटवारी को 10 पौधों की निगरानी करने को भी कहा गया। अगर पौधे मुरझाते हैं तो जमानत रद्द की जाएगी। बालाघाट में रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी का नक्सली कनेक्शन साबित नहीं हो पाया है। ये जानकारी खुद सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की गई है। मामले में गिरफ्तार किए गए ठगी के 4 आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। भानु प्रतापपुर के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों ने के पर्चे फेंकने का मामला सामने आया, जिसमें उन्होंने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद स्मृति सप्ताह मनाने का ऐलान किया। वहीं मामले में पुलिस ने सर्च अभियान भी तेज कर दिया है। राजधानी भोपाल में अगस्त से सितंबर महीने में 6 दिन तक मीट शॉप बंद रहेगी। नगर निगम ने मीट दुकानों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। मीट बेचते पाए जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जबलपुर की कुसली ग्राम पंचायत में पीने के पानी के लिए शासकीय ट्यूबवेल से पाइपलाइन डालकर घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इस ट्यूबवेल का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। अंधेरे में ट्यूबवेल ऑपरेटर ट्यूबवेल के पास ही खेत में पाइपलाइन का कनेक्शन खोलकर निजी खेतों में पानी दे रहे हैं। कोरबा के गेवरा स्टेशन से बंद यात्री ट्रेनों को फिर चालू करने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया, जिसे जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। रेल रोको आंदोलन के कारण करीब 3 घंटे तक कोयला परिवहन बाधित रहा। कसमुंडा के व्यापारियों और ऑटो संघ ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया।
ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ अकादमी मासूम को उसकी मां से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर उसने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि स्कूल के बोर्डिंग में भर्ती बच्चों को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पति ने पत्नी से तलाक की मांग की थी। बलरामपुर जिले के बलंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। यहां एक महिला को इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। दतिया में बिजली समस्या से जूझ रहे 12 से ज्यादा गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हंगामे के बीच सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। विवाद के बीच मौके पर पहुंचे एसडीओपी ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। शिवपुरी में बीते दिनों कांवड़ियों की टोली से टकराई बाइक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव रखकर ग्वालियर बाईपास पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की है। जगदलपुर में शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बस्तर जिले की 2222 स्कूलों में भोजन बनाने वाले 3915 रसोइयों ने जगदलपुर में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कोरिया में कोरोना काल से बंद ट्रेनों में से एक ट्रेन चिरमिरी अनूपपुर का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन ये ट्रेन अब मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी, जिसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है, जिसको लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई है। भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। जिला संघर्ष समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। तय हुए कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को भानुप्रतापपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। जशपुर जिले के बगीचा मुख्यालय में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रैली निकाली और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष नितिन राय ने सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया है। भिलाई नगर पालिका निगम के बजट में बाजार विस्थापित होने की घोषणा के बाद व्यापारियों में खासी नाराजगी सामने आ रही है। दुर्ग थोक फल सब्जी व्यापारी संगठन विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि भिलाई थोक सब्जी मंडी 1990 में सुभाष मार्केट पावर हाउस में होती थी, जिसे व्यवस्थापन के नाम से आकाश गंगा लाया गया था, जिससे परेशानियां बढ़ेगी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षा प्रश्न पत्र में गड़बड़ी सामने आ रही है। बीबीए बीसीए के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के बाद बीकॉम के इंग्लिश के प्रश्न पत्र में भी दिक्कत सामने आई है। वही मामले में कुलपति का कहना है कि बीबी में मॉडरेटर ही नहीं है, इसलिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन इसे लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने डीएवीवी और उच्च शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिए एक और मौका दिया जाए। वहीं कुलपति ने कोई बदलाव नहीं करने का हवाला दिया है। खरोरा के देवर तिल्दा में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि छोटे किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है। समिति में 300 बोरी खाद आई थी, लेकिन इतनी खाद किसानों को काफी नहीं है। बस्तर में हो रही बारिश के चलते किसानों की चिंता बढ़ने लगी। बारिश से खेतों में पानी भरने से धान की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 127 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई। बारिश के चलते कई किसान रोपाई का काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अब तक 85,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जा चुकी है। धमतरी जिले के मगलूर क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों ने जमीन संबंधित 12 राजस्व प्रकरणों को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। आदिवासी परिवारों का आरोप है कि उनकी जमीन को छल करने गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत के सालों बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के बीरपुर थाना क्षेत्र में उपसरपंच चुनाव के दौरान 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें महिला और पुरुषों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की और साथ ही लाठी डंडे भी चलाए, जिससे 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बीरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाजापुर जिले के बावलिया खेड़ी गांव में दलित लड़की को स्कूल जाने से रोकने और उसके भाइयों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दलित समाज जन अखिल भारतीय बुलाई महासंघ ने मोर्चा खोलते हुए एसपी ऑफिस का घेराव किया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। दमोह में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक नवजात भ्रूण को नदी में फेंकने जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के कोटा गांव का है। मुरैना की टीकरी पिपर सेवा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है।
कवर्धा में 6 हाथियों के दल ने फिर उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने 4 मकानों के साथ ही घर और बाड़ी में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। तरेगांव जंगल में हाथियों का दल मौजूद है, जिसको लेकर 10 से अधिक गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबिकापुर और मैनपाट के हाथी प्रभावितों को पक्के मकान में शिफ्ट किया जाएगा। कलेक्टर कुंदन कुमार ने इसके निर्देश दिए हैं। वन विभाग के साथ स्थानीय अफसरों को हाथी प्रभावितों को पक्के मकान में शिफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 5 बाइक और 2 लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।